चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। सभी दुखों का कारण इच्छाएं तो हैं। अगर आप थोड़ा चिंतन करेंगे आपको मन का स्वरूप समझ में आता जाएगा। जब आप मन के स्वरूप को समझेंगे, और इसके लिए एक साधन है, जल दो गैसों का मिश्रण है। इसकी पुष्टि और अनुभूति कब होती है? जब हम जल को आग पर रख देते हैं तो उसके अंदर से वायु तत्व बाहर निकलना शुरू होता है। इसी तरह आत्म तत्व की पुष्टि मन के बाहर निकलने के साथ होने लगेगी। राजा जनक विचार करके उठा, इष्ट अनिष्ट की वासना को त्याग कर अपनी दैनिक क्रिया में लगा। फिर एक दिन समय अपने रात्रि में सिद्धों के शब्दों का ध्यान में करके उनका चिंतन किया और कहा, हे चंचल मन, तुमको परमानंद आत्मा का सुख नहीं दिखाई देता है। इस असत्य संसार के सुख के प्रति इच्छा करता है। हमेशा मन का रुझान ही विषयों की तरफ है। इस दुखमय संसार से तुझे क्या लाभ? जैसे तू अपनी इसकी इच्छा करता है वैसे ही दुख बढ़ता जाता है। संकल्प का नाम ही दुख है। ये संकल्प हमारी आत्मा की देन नहीं है। संकल्प विकल्प तो मन की चंचलता है। जैसे वायु स्थिर नहीं है, मन भी वैसा ही है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह जाको नहीं चाह। ये मन देखने में, ये संसार देखने में आकर्षक लगता है, पर साहब कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये रुई लपेटी आ गए। संसार के जितने भी सुख है सब क्षणभंगुर है, स्थायी नहीं है। हेमंत, अब तू इस संसार से संबंध त्याग दे और आत्म तत्व का आश्रय ग्रहण कर। जासे नाथा आदि का बिसर गया तह ठोर। बड़ी विडंबना है। एक बात हमें चिंतन करनी होगी। इस विचार से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। जब हम एक ही बात पर स्थिर हो जाइए ना, जब हम ये सिद्धांत रूप से मानते हैं शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है, उसके बावजूद भी हम केवल शरीर के पोषण के काम कर रहे हैं। थोड़ा सा विचार करें। यहां साहब कह रहे, जासै नाथा आदि का बिसर गया तैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही भलक और की ओर। इस तरह विवेक से मन को अपने अधीन करने का प्रयास करें जरूर, और नाम करोगे तो ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा। संसार के पदार्थ कैसे हैं? साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये रुई लपेटी आ गए। जब आत्मा प्रस्तुत रूप है तो फिर दुख और सुख क्या है? आपको मन ऐसा नहीं दिखाई देगा। कर विचार ही माही। जब आप गंभीर तरीके से विचार करेंगे आपको मन का पूरा खेला समझ में आएगा। इसलिए हे मन, तू मूर्ख मत बन, गंभीर समुद्र की तरह अपने आप में ही स्थित हो जा। इस समस्त संसार की भावनाओं को भी त्याग। इस तरह राजा जनक विवेक के द्वारा अपने मन को अधीन कर रहे थे। इसलिए आत्मज्ञानी इष्टाभीष्ट दोनों में सम रहता है, सुख दुख दोनों में सम रहता है। ये तो सिर्फ शरीर की आवश्यकता है, और शरीर ही केवल मन का विषय है। मैंने एक बात साफ कही, कई बार कही है, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है, इसका एक ही रुझान है, बस जगत के पदार्थों की तरफ। इंद्रियां इसकी सहचरणी है, इसको पूरी खबर देती है। ये नेटवर्क बहुत
जबरदस्त है। बहुबंधन ते बांधिया एक विचारा जी, इस शरीर का रोम रोम सिर्फ आत्मा को फंसाने के लिए है। वह केवल संभाव में स्वच्छ और अपने स्वरूप में स्थित होकर संसार में विचरने लगा। हाँ, पलट वजूद में अजब विश्राम है। उसने अपने हृदय में किसी भी प्रकार की कामना और कल्पना नहीं उठने दी। अपने स्वरूप का अनुसंधान करने लगा। अनंत प्रकाश में निश्चलता को प्राप्त हुआ। मन की संकल्प वृत्ति नष्ट हो गई और महा चैतन्य रूपी आत्मा प्रकाशित हुई। जिस प्रकार आकाश में सूर्य चमकता है, उसी प्रकार आत्मा चमकने लगी। राजा जनक संताप से रहित होकर किसी वस्तु के मिलने या नष्ट होने पर हर्षमान व शोकमान न होता। हे राघव, आप भी राजा जनक की तरह तुम भी सब कार्य करो, परंतु सदैव आत्म स्वरूप में स्थित रहो। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। अब प्रश्न है, आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए हमें क्या उद्योग करना है? बस मन की तरंग मार दो। 24 घंटे आप अगर नजर रखेंगे तो मन विचारों की उपम्पोह और इधर उधर के चिंतन में उलझा रहता है। बस वो ना कहूं गया नहीं कहीं आया, उसको रोक दूं, बस हो गया काम। अंधकार की निवृत्ति का एक उपाय है प्रकाश। प्रकाश, आप प्रकाश को प्रज्वलित करो, अंधकार स्वयं मिट जाएगा। उसके बाद साहब एक सहज मार्ग लाए संसार के लिए। आपके साथ एक ताकत जुड़ी है। नाम के बाद आपकी विवेक शक्ति, आप में सद्गुण उत्पन्न हुए। जैसे आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। पहले आदमी जब कहीं जाता था घूमने तो पूछता था एक दूसरे से, फलाना रास्ता कहाँ है, फलानी जगह जाने के लिए रास्ता किधर से जाता है। आजकल ये नहीं है। एक ऐप, एक यंत्र बनाया गूगल वालों ने, नेविगेटर। यूरोपीय देशों में, विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में, अन्य देशों में, ब्रिटेन आदि में, आप टैक्सी वाले को सिर्फ पता दे दो इधर जाना है, टैक्सी वाला आपको वहां पहुंचा देता है। कोई भी गली, किसी भी कूचे का आप पता बता दे, वो नेविगेटर लगा देता है। नेविगेटर उसको पूरा गाइड करता चलता है, क्वेश्चन भी देता है कि 100 मीटर आगे जाने पर तुम्हें बाएं मुड़ना है। इवन अगर जाम भी लग जाता है तो आपको वो सूचना देता है किसी एक्सीडेंट के कारण से जाम लगा है। साथ में आपको वो भी ये बताता चलता है कि ये दूरी आप कितनी देर में तय कर लेंगे। ये पूरी चीज उसमें फीड है। इसी प्रकार जिस दिन गुरु नाम देता है, एक यंत्र, नाम रूपी यंत्र आप में सेट कर देता है। अब वो आपको उचित अनुचित सब बताता चलता है। आखिर वो यंत्र ऐसा क्यों बताता चल रहा है? वो एक दिव्य ताकत से कनेक्टेड है। आप विश्वास करें, नाम के बाद आप एक ताकत से कनेक्ट करते हैं गुरु। तभी तो गुरु को इतनी महान पदवी दी गई
गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दिया दसाए। अगर आप अपने में जो बदलाव देख रहे हैं उसका कारण बताता हूं। निसंदेह चाहे कितना भी इंटेलिजेंट आदमी होगा दुनिया का, वो मूर्ख है। आप कहेंगे महाराज ये कैसी अटपटी बात कर रहे हो। वजह उसका नेविगेशन मन कर रहा है। मन में भी नेविगेशन सिस्टम है और वो आपको किस तरफ ले चलेगा, हमेशा विषयों की तरफ दौड़ाएगा। जैसे चंदन शीतल है, उसकी लकड़ी अगर आग में डालोगे तो वो भी ऊष्मा दे देगी। इसलिए मन की स्थिति के बारे में साहब ने बड़े जोरदार शब्द कहे हैं। मन एक बेहद खराब चीज है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इससे सिद्ध हो रहा है कि आपका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो आपका दुश्मन मन है। कितने स्पष्ट शब्दों में साहब ने इसकी व्याख्या दी है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। अब वो कैसे नेविगेट कर रहा है। मन का एक ही काम है कि आत्मा ईश्वर तक नहीं जाए, उसको खतरा है। वो चाहता है एक भी न जाए। अगर कोई आत्म तत्व तक पहुंचा, वो महात्मा बहुत लोगों को उस तरफ खींच के ले जाएगा। इसलिए वो बाधा डालता है। इसलिए मन का नेविगेशन क्या होता है, ये किससे नेविगेट हो रहा है, इंद्रियों से। इसकी सहायक इंद्रियां हैं। इंद्रियां बड़ी स्वार्थी है, इसलिए ये आपको विषय विकारों की तरफ खींचेगा। इसकी एक ही ड्यूटी है, आत्मा परम अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचे, ये मन का काम है। आत्मा ईश्वर तक नहीं जा सके, ये मन का काम है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा। जैसे पक्षी पिंजड़े में हो जाता है, उसकी उड़न शक्ति बंद हो जाती है क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलता है उड़ने के लिए। शेर पिंजरे में बंद होता है, उसके बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। इसी तरह आत्मा की शक्ति का वो दुरुपयोग करता है। वो आत्मा का पावर इंद्रियों की पूर्ति के लिए लेता है। आप देख सकते हैं साहिब वाणी में कह रहे एक दो होए तान समझाऊं, सबई बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कभी सब जग अंधा। जब हम दुनिया को अंधा कहेंगे, मारने के लिए दौड़ेंगे। अंधा क्यों है? अंधा उसको कहते हैं जिसको दिखाई नहीं देता है। जब इस घट में अपनी आत्मा को नहीं देख रहा है, इसलिए आत्मा को अंधा कहा, जीव को अंधा कहा। दूसरा, अपने अंदर जो विकार बस रहे हैं जो बहुत खतरनाक है, उनको अंधा कहा। मैं लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप हमेशा खूंखार और हिंसक जीवों को नहीं पालें। वो कितने भी आप पाल लेंगे, वो अपनी वृत्ति नहीं छोड़ते, अंतोगत्वा आप पर हमला कर बैठेंगे। आपने देखा होगा एक व्यक्ति, वो मगरमच्छों के साथ खेलता था, मगरमच्छों को मित्र बनाता था। आप नेट पर भी देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों से अभी वो गुम है। मैं कह रहा हूं, शर्तिया बता रहा हूं, गुम नहीं है, मगरमच्छ उसको खा गए। इस तरह इस मन का कभी भरोसा नहीं करना, मन को कभी ढीला नहीं रखना। ये आपका बैरी है।
इसका डायरेक्शन हमेशा मन माया में फंस रहे हो। इंद्रियों के सुख को ये सच्चा सुख मानता है और आत्मा को भ्रमित कर रखा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई, हंसा तू तो सबल था अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया अब क्यों फिरत बेहाल। इसलिए मन जीव को भरमावे सोई। मन का नेविगेशन बड़ा अटपटा होगा, वो आपको सिर्फ विषयों की तरफ ले जाएगा। जैसे जैसे आप विषयों की तरफ बढ़ेंगे अपनी आत्मा से दूर होते जाएंगे। आप अपनी आत्मा से बहुत दूर होते जाएंगे। इसलिए इस मन से हमेशा सावधान रहना। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, गुरु एक ऐसी ताकत देता है, उसके बाद मन का नेविगेशन वो सीज करता है और दिव्य नेविगेशन एक शक्ति गुरु की आपको नेविगेट करती चलती है। तभी तो साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं ना, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। बोला अब गुरु है मैं नहीं हूं। प्रेम गली अति संकरी ता में द्वे न समाये। वाह, एक म्यान में दुई खड़क, देखा सुना न कान। पहले बोला जब मैं मन ही है, था तो गुरु नहीं था। आप विचार करें, अब गुरु है मैं ना है। आप देखें, नाम से पहले आपका नेविगेशन कर रहा था मन। आप मन के कहने पर चल रहे थे, जो जो मन कहता था अब वो कर रहे थे। अब यहाँ साहब एक इशारा कर रहे हैं, मन लोभी, मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। वाह, मन चोर है। मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। इस तरह आप अगर नामदान से पहले का जीवन देखेंगे, अंधकार में था, आपको रॉन्ग नेविगेट कर रहा था वो। कभी ये मन परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए सहयोगी नहीं हो सकता है, ये इसकी आदत नहीं है। 100 मन साबुन से अगर एक कोयले को धोकर उज्जर करना चाहोगे, कभी नहीं होगा। थोड़ी देर अगर हो जाए मान सकता हूं, लेकिन कोयला तो पूरा काला है। इस तरह कोई कहे अगर मन को शुद्ध किया, तो ये वाक्य बड़ा गलत है। मन को बस करो, मन को अपने वश में करो, मन को नियंत्रित करो। यहां साहब कह रहे हैं, मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। अब देखिए इस पर सवार होने का क्या भाव है। नाम लेने के बाद हाथ पांव वही है, आंखें वही है, कान वही है, मुख वही है, लेकिन बदलाव क्या आया। पहले ये स्वच्छंद थे, स्वतंत्र थे, जो चाहते थे वो करते। अभी नहीं। अगर बलपूर्वक ये आपको किसी दिशा में भी ले जाते हैं, एक पॉइंट तक, वहीं से पलट आते हो। वाह, अब वहां से पलट आते। अगर आप देखेंगे अमूल चूक परिवर्तन नाम के बाद आया, क्योंकि अब आपके अंदर गुरु ने एक नेविगेटर सेट कर दिया। वो किससे कनेक्टेड है? परम शक्ति से कनेक्टेड है। आप नहीं देख रहे, आप गूगल में जाते हैं, आप फेसबुक पर जाते हैं, अभी मेरा ये प्रोग्राम लाखों लोग देख रहे हैं। ऐसे व्यूवर 35-30 हज़ार तक होते हैं, लेकिन अकेला तो कोई देख नहीं रहा ना, उनके साथ परिवार के लोग भी देख रहे हैं। इस तरह औसत निकालता हूँ, लाखों लोग।